विजिबल है स्क्रीन? हाँ। चलो, अब देखो थोड़ा सा कल वाला जो हमने पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज उसको समझने के लिए इसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। यस। देखो जब हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे, जब हम फॉरवर्ड बायस करते थे उसको क्या बोलते थे? ट्रू कनेक्शन। वो कनेक्शन, मतलब हाँ। पी टाइप साइड जो है पॉजिटिव से कनेक्ट होगी और एन टाइप साइड नेगेटिव से। नेगेटिव से होगी। हम्म, और फॉरवर्ड बायस में ही एक पोटेंशियल बैरियर के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता था कि ये जो बैरियर होता था ये बढ़ता चला जाता था। हाँ। मतलब अगर हम इसको करंट बैटरी से कनेक्ट करते थे, जिसमें हम फोल्स कनेक्शन करते हैं, मतलब पी को नेगेटिव से एन और को। एन टाइप को पॉजिटिव से, तो जो पोटेंशियल बैरियर था एक तरह से वो बढ़ता चला जाता था। हम्म। ठीक है। और जब एक टाइम के बाद इसमें जब हाई वोल्टेज पोटेंशियल के बाद जब करंट बढ़ फ्लो करता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि जब एक लिमिट के बाद हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के बियॉन्ड चले जाते हैं वोल्टेज में, तो हम्म, जो सेमीकंडक्टर या जो डायोड है ये अपनी प्रॉपर्टी ही लूज कर देता है। हाँ। ठीक है। लेकिन जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज आपने नहीं लगाया है, तब तक ये क्या कर रहा है? ये करंट के फ्लो को और ज्यादा अपोज कर रहा है, हाँ। क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल है, उसको हम एनहेंस कर दे रहे हैं बैटरी से। हाँ। ठीक है। तो जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो ये क्या करेगा? करंट के फ्लो को अपोज करेगा। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो अब रेक्टिफायर बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो कैसे। सबसे पहले आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर का काम जनरली जो हर जगह बोला जाता है और समझाया भी जाता है, वो ये होता है कि जो रेक्टिफायर है ना, वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। यस सर। देखो हमारे घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो डीसी करंट पे काम करते हैं। हम्म। जैसे हमारे मोबाइल का चार्जर। हाँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल। और सभी चार्जर ले लो, बैटरी ले लो, या आपके जितने भी लैपटॉप्स हैं, ठीक है, ये सब क्या काम करते हैं? डीसी करंट पे काम करते हैं। हाँ। लेकिन हमारे घर में जो बिजली आती है, ये इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कौन सी आती है? एसी। एसी आती है। हम्म। तो कोई भी सर्किट में जो ये रेक्टिफायर होता है, ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? एसी एसी को को। डीसी में कन्वर्ट करता है। यस सर। लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफायर जो होता है ना, वो कंप्लीट एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। इसके आगे एक फिलर सर्किट भी लगता है, फिर उसके बाद जीनर डायोड लगता है, तब जाके जो काम है कंप्लीट होता है। यस सर। बेसिकली रेक्टिफायर का जो काम होता है ना बेटा, अब देखो एसी करंट में क्या होता है? हमारी जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे वो कैसी है? एसी है। हम्म। अब एसी करंट में हमें मालूम है कि वो हर एक टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है। चेंज करता है। तभी तो उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। हाँ। मेनली रेक्टिफायर का काम होता है इस जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना इस करंट की, हम्म। इसको खत्म करना। यस सर। मतलब करंट को यूनि डायरेक्शनल बनाना। हाँ। समझ आई बात? हाँ। करंट को क्या करता है ये? यूनिडायरेक्शनल बनाता है। यूनि डायरेक्शनल बनाता है। क्योंकि डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट डायरेक्ट करंट, कर। उसमें वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लेकिन रेक्टिफायर इटसेल्फ इट इज नॉट अ कंप्लीट सर्किट टू कंप्लीट एसी टू डीसी। ठीक है। हाँ।
देखो कैसे, अब ये तो हमें पता है ये क्या होता है, बीच में एक ट्रांसफार्मर, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। क्यों? क्योंकि हमारी जो वोल्टेज आती है घरों में, वो आती है 220 के आसपास वोल्टेज आती है। और हमें पता है हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो 220 पर काम नहीं करते, वो किस पे काम करते हैं, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, हाँ है ना। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसका काम होता है इस 220 वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि इसको 5 या 10 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। सर, तो ये चार्जर्स में रहता है कि मोबाइल में रहता है सब? हर डिवाइस में रहता है बेटा, जहां पर भी आपका डायरेक्ट कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से होगा ना, एसी से। हम्म, अब जैसे आप चार्जर लगाते हो एसी करंट में, तो हाँ। चार्जर के अंदर होता है ये, यस सर। ठीक है। हाँ तो ये क्या करता है, सबसे पहले उस वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करता है, हाँ। ठीक है। अब देखो, जब हम इस करंट की बात करेंगे कि करंट हमारा इनिशियली ऐसे आ रहा है, पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूं। देखो, अब यहां पर क्या होगा इसको समझना। ये हमारा क्या है, डायोड है, हाँ। जिसमें ये साइड उसकी पी साइड है और ये साइड, एंड साइड है। ये हमारा लोड Voltage, रेजिस्टेंस है, जहां हाँ। पर हमारा वो करंट यूज होने वाला है। अगर हम यहां पर इसकी वोल्टेज को मेजर करेंगे, तो उसको बोलेंगे वोल्टेज आउटपुट यानी ओ, ठीक है। यस सर। देखो, अब मेरा जब डीसी करंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये पॉजिटिव साइड से आ रहा होगा, पॉजिटिव वेवलेंथ पे, तो ये साइड हो जाएगी मेरी पॉजिटिव हाँ। और ये साइड हो जाएगी मेरी नेगेटिव। हाँ। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव है, तो पी साइड जो है वो किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन। डायोड इज एट, ट्रू कनेक्शन। तो ट्रू कनेक्शन का मतलब क्या हो गया, कौन सी बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब देखो, मेरा करंट यहां से आ रहा है, हाँ। एसी करंट तो यही होगा ना। हाँ।
ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। यस सर। अभी हम यहां तक की बात कर रहे हैं। तो जब यहां पर करंट है तो ये पॉजिटिव साइड है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो ये क्या करेगा, करंट को अलाउ करेगा जाने के लिए। हाँ तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, हाँ ठीक है। तो मेरा करंट आ गया, मतलब वोल्टेज जनरेट हुआ यहां पर। हाँ। ठीक है। हम्म, लेकिन जैसे ही करंट अब इस नेगेटिव डायरेक्शन से आएगा, सॉरी, इस नेगेटिव डायरेक्शन से आएगा, तो मेरे जो टर्मिनल्स होंगे वो अल्टरनेट हो जाएंगे। अब यहां पर ये नेगेटिव आया, अगर करंट ने, जब एसी वोल्टेज ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, तो मेरा यहां पर पॉजिटिव हो गया और यहां पर नेगेटिव हो गया। हाँ। अब क्या हुआ यहां पर, फॉल्स कनेक्शन। अब हो गया डायोड फॉल्स कनेक्शन पर। हम्म। मैंने यहां पर कलरिंग से बेटा उसको कर दिया है, ठीक है। यस। हाँ। यानी कि फॉल्स कनेक्शन। अब जब तक यहां पर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज को ओवरकम नहीं करता, अब बताओ मुझे, क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो जब करंट, एसी इनपुट हमारा नेगेटिव पार्ट से आ रहा है, तो मेरा यहां पे करंट क्या होगा, टू। जीरो होगा। अच्छा, नेगेटिव पार्ट है, यस सर। ये जीरो होगा। हाँ। जैसे ही फिर वापस से पॉजिटिव पे आया वो, हम्म। तो फिर से कनेक्शन मतलब वो फिर आएगा। से फॉरवर्ड बायसिंग होगी और हाँ, करंट फ्लो होने लगा। होने लगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि डायोड ने क्या किया, ये जो रेक्टिफायर सर्किट है, हाँ। इसने क्या किया, इसने इससे सिर्फ करंट की पॉजिटिव को आगे। एक डायरेक्शन को खत्म कर दिया और एक ही डायरेक्शन के करंट को फ्लो होने दे रहा है। यस सर। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसने करंट को, या जो हमारा वोल्टेज है, करंट है, उसको यूनी डायरेक्शनल बना दिया। उसने सारी नेगेटिव साइड जो है वो हटा दी। हटा दी, हाँ। ठीक है। यस सर। ये हो गया इन फर्स्ट हाफ। एंड इन सेकेंड हाफ, ठीक है। हम्म। ये बात समझ में आई, हाँ। कैसे तो ये काम हाफ कर रहा है? वेव इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि मतलब ये आधी आधी वेव ही देता है, मतलब एक वोल्टेज एग्जैक्टली अभी वहीं पर आ रहा हूं मैं, अभी वहीं पर आ रहा हूं। अब देखो बेसिकली इसने क्या किया, कि इसने ये जो हाफ वेव है ना, मतलब हाँ। हर नेगेटिव डायरेक्शन का जो करंट है उसको कैंसिल कर दिया हम्म। और हाफ करंट को ही पास होने दे रहा है। यस सर। इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि देखो हर एक साइकिल में बीच बीच में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जा रहा है। हम्म। क्या उससे हमारा कोई भी सर्किट काम कर पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा। और इस रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो बहुत कम होती है, लगभग 40%, 40.6% के आसपास होती है। क्यों? देखो 50% करंट तो इसने वैसे ही खत्म कर दिया, हाँ। जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, हाँ। और कुछ एनर्जी हीट साउंड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, हाँ। ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी देखो 50% तो पहले ही चला गया, बाकी 5-10% और चला गया हीट, नॉइस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, लॉसेस में, रेजिस्टेंस में। तो जो एक्चुअल एफिशिएंसी आती है, मतलब जो एक्चुअल इनपुट का ये कन्वर्ट करता है, वो करता है ओनली 40%, यस सर। ठीक है। हम्म। लेकिन ये एफिशिएंसी बहुत कम है। हम्म। दूसरा, यहाँ पे ये हर एक साइकिल में करंट बीच में जीरो हो जा रहा है कुछ देर के लिए, हाँ। तो ये फुल्ली फंक्शनल रेक्टिफायर की तरह काम नहीं कर पाता है। इसका एडवांस वर्जन जो आता है, जो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, वो है फुल वेव रेक्टिफायर। यस। रेक्टिफायर काम कैसे करता है, समझ में आया? हाँ।
क्योंकि जब ये रिवर्स बाइसिंग में होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को फ्लो करने देगा ये। यस सर। लिखना चाहते हो तो लिख लो। हाँ, एक मिनट। लिख लिया? लिखिए सर, डायग्राम बना लूँ ये वाला? हाँ, ग्राफ बना लो, डायग्राम बना लो। हाँ। ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेक्टिफायर आएगा ही आएगा, देख लेना पेपर में, क्योंकि इसके अलावा डायोड का और कोई आपके केस में यूज केस अभी है ही नहीं सिलेबस में। तो ये यस। रेक्टिफायर आएगा ही आएगा, याद रखना। डन सर। अब देखो, अब जो फुल वेव रेक्टिफायर आएगा वो क्या करेगा, इस नेगेटिव डायरेक्शन के करंट को भी फ्लो करने देगा। कैसे, समझो। दो ही तरह के हैं क्या, मतलब हाफ वेव और फुल वेव? हाँ बस। यस सर।
देखो अब यहां से फिर से एसी वोल्टेज आ रहा है इनपुट में, ये मेरा वी आई हो गया, ये मेरा वी आउटपुट हो गया। तो देखो यहां पर भी तो वही आएगा ना, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहां पर, जब ये प्लस डायरेक्शन से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये भी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, बट यहां पर ये जो लोड लगा है, लोड रेजिस्टेंस लगा है, ये ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है बीच में। इसको बोलते हैं, कहाँ पे सर? तो यहां पर ये देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। होगा ये भी स्टेप डाउन। ये बात समझ में आई? हाँ। अब यहां पर जब ये एसी इनपुट पॉजिटिव साइड से आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ। और ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। तो ये मेरा डायोड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। मान लो ये डायोड है मेरा D1 और ये मेरा डायोड है D2, ये इसका पी साइड है और ये एन साइड है। हाँ। जब अब देखो D1 क्या हो गया, ट्रू हो गया और D2 फॉल्स हो गया। इन फर्स्ट हाफ ऑफ AC इनपुट D1 will be in फॉरवर्ड बायस। forward bias and D2 will be in रिवर्स बायस। reverse bias। तो यहां से करंट फ्लो होगा, बट यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। अब जैसे ही सेकेंड हाफ हुआ तो D2 से करंट फ्लो होगा और D1 से नहीं होगा। करंट तो फ्लो होगा, बट सबसे बड़ी बात जो है, देखो मेरा इनपुट ये जा रहा है, अब फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, करंट फ्लो करा, हाँ। लेकिन जैसे ही इसने ये करंट नेगेटिव डायरेक्शन में लिया तो मेरा ये पॉजिटिव साइड हो जाएगा और ये नेगेटिव साइड हो जाएगा। इन सेकेंड हाफ D1 विल बी इन रिवर्स बायस। and D2 will be in फॉरवर्ड बायस। forward bias। अब जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हाँ। ठीक है।
अब मुझे ये बताओ कि जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है उसके लिए तो करंट की डायरेक्शन यहीं से आ रही है हमेशा, तो मेरा जो लोड रेजिस्टेंस है क्या उसके लिए करंट की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, नहीं। तो करंट हमेशा वन डायरेक्शनल है। ये इसीलिए हर जगह, हर आप कहीं भी पढ़ोगे ना, रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं? एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। नहीं वो अकेला ये काम नहीं करता है, बट रेक्टिफायर का जो मेजर काम होता है वो होता है करंट को यूनिडायरेक्शनल बनाना। क्या बनाना? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल बनाना। हालांकि ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का जो सर्किट होता है उसी में लगता है, बट ये उसका एक पार्ट है, क्योंकि रेक्टिफायर के आगे लगता है फिलर सर्किट, फिर लगता है जीनर डायोड, फिर जाकर कहीं जो है कंप्लीट एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। बट रेक्टिफायर का मेजर पर्पस क्या है? करंट को यूनिडायरेक्शनल बनाना। हाँ। ठीक है, ये Yes. समझ आया? अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो पहले हर नेगेटिव सेकेंड हाफ में जो आउटपुट करंट था वो जीरो हो जा रहा था, अब ये जीरो नहीं हो रहा है, तो यहां पर इसकी जो एफिशिएंसी है वो सीधा डबल हो जाती है। सर इसमें आउटपुट कहाँ होगा? यहां पर होगा ना बेटा, ये लोड रेजिस्टेंस की दोनों साइड अपन चेक करेंगे ना ये। अच्छा, यस सर। क्लियर हुआ कैसे काम करता है फुल वेव रेक्टिफायर? हाँ। बस हो गया कंप्लीट, नोट डाउन कर लो आप। तो यहाँ पर ये आपका अभी सिलेबस के हिसाब से आपका ये सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप इसको रीड करो। मैंने आपको जो नोट शेयर किए हैं उसमें से आप एक बार रीड करो, सो दैट यू विल हैव अ कंटेंट टू राइट इट डाउन इन योर एग्जाम। अगर रेक्टिफायर आएगा, और जहां तक मेरा कहना है रेक्टिफायर आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आप इसको करो। सर और इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, मतलब? डायरेक्ट आएगा फुल वेव रेक्टिफायर, इसको डिफाइन करो। यस सर। हाँ, बाकी क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी हम और करेंगे, पहले आप इसको पढ़ो पूरा।